कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ते देख इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही होने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग 15 जनवरी तक रैली जनसभाओं पर रोक लगा चुका है। राजनीतिक दलों को भी लग रहा है कि इस बार का चुनाव खुले मैदान में उतरने से ज्यादा वॉर रूम के अंदर से होगा। चुनाव का ज्यादातर हिस्सा वर्चुअल रैली सभाओं का होगा और इसलिए सभी राजनीतिक दल अपनी इंटरनेट टीम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी यूपी में हर घर तक पहुंचने के लिए नया अभियान चला रही है। मतलब साफ है, बीजेपी दोनों ही मोड़ का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। कैसा है बीजेपी का वॉर रूम? बीजेपी ने संगठनात्मक ढांचा को काफी मजबूत बनाया। शहर और देहात मिलाकर 2302 बूथ हैं और 416 शक्ति केंद्र हैं। इंटरनेट मीडिया का प्रचार माध्यम सबसे सशक्त है। पार्टी में आईटी और सोशल मीडिया टीम भी है। बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप हैं। बूथ अध्यक्ष प्रभारी के साथ ही 20 सदस्यीय टीम है। शक्ति केंद्र पर केंद्र प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता को बनाया गया। शक्ति केंद्र प्रभारी भी नियुक्त किया गया, जो जिले स्तर का पदाधिकारी होता है। बीजेपी का दावा है वो टीम के माध्यम से गांव-गांव तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकेंगे। बड़ी से बड़ी रैली और सभाओं से गांवों के प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से जोड़ा जा सकेगा। जिले से सूचना प्रसारित होते ही उसे निचले स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी और भाजपा ने मतदान से पहले हर वर्ग तक संपर्क अभियान तय किया है। पार्टी ने लाभार्थी तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें महिला और पुरुष दोनों लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। महिला मोर्चा की टीम भी घर घर संपर्क करेगी। अनुसूचित मोर्चा के साथ सामान्य वर्ग के पदाधिकारी संपर्क करेंगे। ओबीसी मोर्चा की अलग टीम अलग निकलेगी। पार्टी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से प्रचार करेगी। सपा की भी डिजिटल तैयारी किसी से कम नहीं है। प्रदेश में डिजिटल वॉर रूम सिर्फ बीजेपी का ही नहीं तैयार है, बल्कि समाजवादी पार्टी भी अपना संदेश प्रदेश के हर विधानसभा तक डिजिटल माध्यम से जुड़ाव और जनता तक पहुंच बना रही है। आचार संहिता लगते ही सपा नेताओं की सक्रियता बढ़ गई। जनसभा, रैली, साइकिल रैली पर रोक के चलते सपाइयों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क शुरू कर दिया। बूथ कमेटियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर युवा नेता सक्रिय हैं। चुनाव प्रचार के परंपरागत तरीके से अलग वर्चुअल प्रचार से सपा को कितना लाभ मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रयास हर स्तर से किए जा रहे हैं। यूथ फ्रंट के पदाधिकारियों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए। प्रत्येक ग्रुप में करीब 250 लोग जुड़े हैं। इसके माध्यम से सपा की रीति और नीति मतदाताओं को बताई जा रही है। इसके साथ साथ बूथ स्तर पर जनसंपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हुए दावेदार। कांग्रेसी विभिन्न सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इसके लिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे एक्टिव हो गए हैं। हाईकमान की ओर से सभी दावेदारों को साफ साफ निर्देश दिए कि 5-5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। तो वहीं संगठन के लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं और इसके लिए विधानसभा, ब्लॉक, न्याय पंचायत व बूथ स्तरीय कमेटी का सहारा लिया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को ही प्रियंका के साथ लाइव कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। इसी तरह अन्य नेता भी मतदाताओं के सामने होंगे और इसलिए इस विधानसभा चुनाव में अगर पूरा चुनाव वर्चुअली होता है तो भी कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं पड़ने वाली। बसपाई घर घर जाकर करेंगे प्रचार। हालांकि वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए सबसे पीछे बहुजन समाज पार्टी को ही कहा जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता इस बात को मानने से इनकार करते हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि बीते कुछ समय में उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने तकनीकी तौर पर अपने नेताओं के भाषण और उनकी रैलियों को न सिर्फ देखा और सुना, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया है। तो वहीं बसपा ने घर घर संपर्क की तैयारी की। अगर चुनाव आयोग 15 जनवरी के बाद भी रैली और जनसभाओं पर रोक बरकरार रखता तो कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, मुख्य सेक्टर प्रभारी को साथ लेकर पार्टी के घोषणा पत्र और रीति नीति को जन जन तक पहुंचाएंगे। 5 सदस्यीय बूथ कमेटी गांव-गांव जनसंपर्क करेगी और इसलिए 2022 के विधानसभा चुनावों में वो सोशल मीडिया और तकनीक का सहारा लेकर चुनाव मैदान में मजबूती के साथ खड़े हैं।
बहरहाल अब पार्टी ने हर मतदाता तक पहुंचने के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद दावा ठोक रहे हैं कि इंटरनेट मीडिया से प्रचार चुनौती है, मगर तैयारी व्यापक बता रहे हैं। देखना होगा किस दल की रणनीति विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।